हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका रूल क्या है और इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये जो मेरा कोर्स चल रहा है, इस कोर्स का नाम है बेसिक टू एडवांस टेंस। इसके पहले मैंने 5 वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि ये जो कोर्स है आप लोगों को समझ में आए। आप ही लोग के लिए कोर्स लाया गया है, बेसिक टू एडवांस टेंस इसका नाम दिया गया है। बिल्कुल 6 क्लास के स्टैंडर्ड से बच्चों को लेकर के इसमें इंटरमीडिएट तक के बच्चों के लिए डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर जो है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर है। थर्ड जो मेरा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर है। फोर्थ जो मेरा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर है। फिफ्थ जो मेरा लेक्चर है व्हाट इज पास्ट टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ये जो मेरा फिफ्थ लेक्चर का पार्ट है, इतना टॉपिक को फिफ्थ लेक्चर में डिस्क्राइब किया गया। तो अभी तक जो मेरा बेसिक टू एडवांस लेवल का जो कोर्स रहा है, इसमें हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देखिए। तो देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन और इवेंट्स दैट वेयर हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट वाज ऑनगोइंग या इन प्रोग्रेस। तो ये इसका उपयोग उन कार्य या घटनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो अतीत में एक विशिष्ट क्षण में हो रही थी, या कुछ ऐसा वर्णन करता है जो चल रहा था या प्रगति पर था। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये नहीं कि कोई पूछ दे कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है तो हम बोलेंगे कि हमको तो पता नहीं है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो द सेंटेंस विच हैव, रहा था, रहे थे, रही थी, etc, द एंड ऑफ द सेंटेंस विथ द वर्ब आर कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्य में क्रिया के साथ वाक्य का अंत रहा था, रहे थे, रही थी यदि होता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, रूल क्या होता है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट्स प्लस वाज या वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि कब हम वाज का यूज करेंगे, कब वेयर का यूज करेंगे। तो वाज इज यूज टू हैपन इफ द सब्जेक्ट ही सी एनी नेम लाइक राहुल, रितिका, सीता एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। मतलब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के फॉर्म में जब मेरा सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का यूज करेंगे। अगर हिंदी में देखें तो वाज का उपयोग तब होता है जब विषय वह मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का अर्थ वह होता है। इंग्लिश में डिफरेंट है, ही सी का यूज करते हैं। या कोई ने लाइक राहुल, रितिका एंड सीता और थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति एक वचन संख्या के रूप में हो, तब हम वाज का यूज करेंगे। वेयर इसके बिल्कुल अपोजिट है। वेयर इज यूज टू हैपन इफ द सब्जेक्ट वी, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर्स के फॉर्म में होगा, तब हम वेयर का यूज करेंगे। तो वेयर का उपयोग तब होता है जब विषय हम, आप, आपके, वे और बहुवचन संख्या के रूप में होगा, तो हम वेयर का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पे एक बार अगर नजर डालें तो वह मंच से नृत्य कर रही थी। ही वॉज डांसिंग फ्रॉम द स्टेज। शिक्षक छात्र को पीट रहे थे। द टीचर वॉज बीटिंग टू स्टूडेंट। लड़के कॉलेज से घर आ रहे थे। तो द बॉयज वेयर कमिंग हाउस फ्रॉम कॉलेज। बच्चे सिवान से घर जा रहे थे। तो द चिल्ड्रेन वेयर गोइंग टू हाउस फ्रॉम सिवान। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना, फर्स्ट पे थोड़ा डीपली में डिस्क्राइब करते हैं। वह मंच मतलब क्या है, स्टेज से नाच कर रही थी। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह। तो वह हम सब्जेक्ट के, वह के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम मैंने वाज को लगाया, उसके अकॉर्डिंग डांस, डांस का भी फॉर्म जो होता है डांसिंग, और कहाँ से कर रहे थे, फ्रॉम द स्टेज।
शिक्षक छात्र को पीट रहे थे, तो द टीचर वाज बीटिंग टू स्टूडेंट। लड़के कॉलेज से घर आ रहे थे, तो द बॉयज वे आर कमिंग हाउस फ्रॉम कॉलेज। बच्चे सिवान से घर जा रहे थे, द चिल्ड्रेन वे आर गोइंग टू हाउस फ्रॉम सिवान। तो अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, तो निगेटिव सेंटेंस का जो मेरा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। तो निगेटिव सेंटेंस को हम बना के देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो निगेटिव में करना कुछ नहीं होता है, वेयर या वाज के बाद हम सिर्फ नॉट का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो द चिल्ड्रेन, अब द बच्चे हैं तो द चिल्ड्रेन वेयर, वेयर, अभी वेयर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट कहाँ नहीं जा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्या सेंटेंस है, वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, तो ही वाज नॉट प्रिपेयरिंग। अब किसका तैयारी नहीं कर रहा, प्रिपेयरिंग द एग्जाम। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था, वे मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, तो दे वेयर नॉट रनिंग इन द फील्ड। तो इससे हम समझ में आया होगा कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, द चिल्ड्रेन वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग द एग्जाम। वे मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, दे वेयर नॉट रनिंग इन द फील्ड। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम वाज या वेयर को बाहर निकाल देंगे, मतलब सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा होगा जिनको सेंटेंस का, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मेरा रूल है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। तो इसमें क्या होगा कि नट में इसलिए दिया है कि ताकि वीडियो लंबा ना हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम 4 एग्जांपल दिए हैं, जिसमें से 2 एग्जांपल मेरा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा और 2 एग्जांपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का होगा। तो हम बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो फर्स्ट जो मेरा सेंटेंस है, क्या राहुल छात्रों की मदद कर रहे थे, तो क्या है, तो क्या ऑल्सो राहुल है, तो राहुल की मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वाज राहुल। अब भी फोर हेल्पिंग, अब हेल्पिंग किसको कर रहे थे, छात्रों को, स्टूडेंट्स। इसमें हम क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है, क्या आप एक पत्र लिख रहे थे, तो आप है तो उसके अकॉर्डिंग वेयर यू राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राहुल कार, क्या राहुल कार नहीं चला रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे वाज बाहर निकालेंगे, वाज राहुल नॉट ड्राइविंग ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या कुत्ते रात में भौंकते नहीं थे, तो क्या है, तो यहाँ पे हम वेयर निकालेंगे, बिकॉज कुत्ते हैं, तो वेयर डॉग्स, वेयर डॉग्स नॉट बार्किंग एट नाइट। तो देखिए कैसे बना सेंटेंस, क्या राहुल छात्रों की मदद कर रहे थे, तो क्या है, तो राहुल क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, राहुल जो है एक नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वाज लगाया, देन राहुल, फिर वर्ब, फिर वर्ब जो है मतलब फोर का मैं यूज किया हेल्पिंग स्टूडेंट्स। क्या आप एक पत्र लिख रहे थे, वेयर यू राइटिंग ए लेटर। क्या राहुल कार नहीं चला रहा था, वाज राहुल नॉट ड्राइविंग ए कार। क्या कुत्ते रात में भौंकते नहीं थे, वेयर डॉग्स नॉट बार्किंग एट नाइट। तो अब हम बढ़ते हैं WH सेंटेंस क्या होता है। तो WH जो सेंटेंस होता है, उसमें हम पहले WH सेंटेंस लगाएंगे, फिर वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट्स, अगर नॉट रहेगा तो नॉट प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड्स।
तो WH क्या होता है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डीप में बताया है। मतलब जिस सेंटेंस में कैसे कब कौन लगा हो क्यों उसे हम WH सेंटेंस कहते हैं। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसको करके। जैसे इसमें भी WH सेंटेंस में दो प्रकार के होता है, WH सेंटेंस अफर्मेटिव एंड WH नेगेटिव सेंटेंस। तो दो एग्जाम्पल मेरा WH अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा और दो एग्जाम्पल WH नेगेटिव सेंटेंस का होगा। तो देख लेते हैं वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा था। तो हाउ वाज ही कैसे बोल रहा था स्पीकिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा था, ठीक है। तो बोल रहा था मतलब वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा था। तो हाउ वाज ही स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है आप पटना में कहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप है तो यहाँ पे हम क्या कहाँ कहाँ मतलब होता है वेयर। अब वेयर के अकॉर्डिंग हम वेयर के यूज करेंगे और यू। अब उसके बाद क्या कर रहे थे रीडिंग इन पटना। नेक्स्ट तो मेरा सेंटेंस है वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहा था। तो वह क्यों का मतलब होता है वाई वाज ही नॉट गोइंग गोइंग टू रीड। वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस। वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहा था। तो वाई वाज ही नॉट गोइंग टू रीड। तो वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहा था। तो वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्टडी। तो नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है वो हम देखते हैं आप गांव में क्या नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो क्या मतलब वाट। अब आप है तो इसके अकॉर्डिंग वेयर यू नट। अब डूइंग इन विलेज। तो देखिए WH सेंटेंस कैसे बन रहा है। इसमें क्या है कैसे। तो हाउ वाज ही स्पीकिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा था। आप पटना में कहाँ पढ़ रहे थे। वेयर वेयर यू रीडिंग इन पटना। वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहा था। वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्टडी। आप गांव में क्या नहीं कर रहे थे। वाट वेयर यू नॉट डूइंग इन विलेज। तो ये जो मेरा रहा ये जो दो एग्जाम्पल है WH निगेटिव सेंटेंस का और जो फर्स्ट का दो एग्जाम्पल है WH अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो आप सबके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा तो और समझ में आएगा। तो मेरा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है देख लेते हैं एक नजर प्रैक्टिस क्वेश्चन के कौन सा है। मैं शाम 7 बजे खाना खा रहा था। वह दोपहर में एक किताब पढ़ रही थी। वह कल फुटबॉल नहीं खेल रहा था। जब मैं पहुंचा तब वे नहीं सो रहे थे। क्या आप रात में 9 बजे टीवी देख रहे थे। क्या वह कंसर्ट में गा रही थी। क्या वह अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। आधी रात को आप क्या कर रहे थे। वह कल क्यों रो रही थी। वह अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं कर रहा था। आप कल रात कहाँ नहीं जा रहे थे। तो ये जो मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो के जस्ट फ्यू मिनट्स में मिल रहा होगा। तो देख लेते हैं एक नजर आंसर पे डालते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन जितना दिए हैं उसके आंसर है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाना है उसके बाद आंसर को देखना है। तो आंसर क्या है। आई वॉज ईटिंग डिनर एट 7 p.m. She was reading a book in the afternoon. He was not playing football yesterday. They were not sleeping when I arrived. Were you watching TV at 9 p.m.? Was she singing at the concert? Was he not working on his project? Were they not studying for the exam? What were you doing at midnight? Why was she weeping yesterday? Why was he not helping his friends? Where were you not going last night? मतलब आप कहाँ जा रहे थे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज के लिए इतना ही एंड करते हैं, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और आप लोगों को जो भी डाउट है कमेंट में कमेंट कीजिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले आप सबको वीडियो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।